कैसे हैं आप लोग? आई होप के बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़े। काफ़ी टाइम से मैं रीडिंग नहीं लेकर आई, मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब थी, ठंड बहुत है गाइस, तो इस वजह से मैं रीडिंग नहीं लेकर आई। ठीक है, और तबीयत भी ठीक नहीं थी, सॉरी। चलिए मैं रीडिंग लेकर आ गई हूँ। कोशिश करूँगी कि रोज़ाना आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आऊँ। जो भी गाइडेंस डिवाइन की तरफ से आपको मिलनी चाहिए वो आपको मिले, आपकी इस जर्नी में असेंशन में आपको हेल्प मिले, और बिल्कुल मैं यही चाहूँगी। ठीक है, 1 कार्ड आया है ट्रू लव, मेक द एफर्ट। सेकंड, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या एनर्जी है और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या एक्शन होगा उनका। जो भी चीज़ें होंगी, जो भी कार्ड्स में आएगा, बिल्कुल ये पता चल जाएगा आपको। एक्सप्रेस योर लव। ठीक है, ओके। और देखेंगे हम फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर। ये चीज़ है थोड़ा सा कि वो अभी आपसे कांटेक्ट करने में या आपसे बातचीत करने में थोड़ा सा फियर यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, बट वो आपके लिए लॉयल है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मिरर सेल्फ, क्योंकि आप किसी न किसी वजह से कहीं ना कहीं वो डर की एनर्जी आप लोगों के अंदर है गाइज, तो इसी वजह से आपका पर्सन भी यहाँ पर मिरर कर रहे हैं। और वो जो मिरर करते हैं क्योंकि वो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपका सोल लेवल पे जो कनेक्शन है, उस चीज़ में आपका पर्सन आपके साथ क्या करता है, मिररिंग करता है। सेल्फ लव, बॉटम ऑफ द डेक है। सेल्फ लव में आइए, चीज़ों को समझिए, अपनी सोल को हर्ट मत कीजिए किसी भी तरीके से। आप किसी भी तरीके से अपने आप को जब हर्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं आहत होता है। ठीक है, मैं एनर्जी ऑरेकल से आपके पर्सन के लिए और आपके लिए 2 कार्ड निकालूंगी। एक आपका पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की, और एक आपकी एनर्जी क्या है। फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एनर्जी कैसी है मेरे को जानना है। ठीक है, और क्या कहेंगे माइकल, मेरे जो व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, जो यहाँ तक आए हैं उनकी एनर्जी क्या है, देखते हैं। ऑल टाइड अप, आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन से बंधा हुआ फील करते हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग ये सोचते हैं कि मैं कैसे निकलूँ, मैं कैसे छोड़ दूँ, मैं कैसे मूव ऑन हो जाऊँ, लेकिन ऐसी बात नहीं, आप मूव ऑन नहीं हो रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करना चाहते हो, आप फ्री होना चाहते हो, तो फ्री हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, आगे अपने ऊपर काम कीजिए। अपने ऊपर इन द सेंस कि आपका पर्सन, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक है, ये दोनों की है। आपको दोनों को हीलिंग की बहुत सख्त जरूरत है। आप लोग अपनी हीलिंग कीजिए, आपके पर्सन की हीलिंग भी यूनिवर्स की तरफ से हो जाती है। अगर आपको हीलिंग लेनी है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल टाइड अप, यानी कि आप बहुत ही चीज़ों से बंधा हुआ फील करें। आप अपनी फैमिली से बंधा हुआ फील कर सकते हैं, आप अपने पर्सन से बंधा हुआ फील कर सकते हैं, पर्सन से बंधा हुआ फील कर सकते हैं, वो डिफरेंट चीज़ है। ठीक है ना, क्योंकि वो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसलिए आप उनसे बंधा हुआ फील कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपका पर्सन इमोशनली आपके लिए पूरी तरह से अट्रैक्टेड है, आपको पूरी तरह से वो उनकी एनर्जी भी आप फील कर सकते हैं, तो इसी वजह से भी आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं। डिटैचमेंट में आप नहीं आ पा रहे हैं, तो डिटैच होने यानी लेट गो करो। डिटैच तो आप नहीं हो, डिटैच होने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे कट ऑफ हो जाओ, बिल्कुल कट ऑफ नहीं हो गया। आपके दिमाग में वो 24 घंटे चलते हैं गाइस, लेकिन आपको उस एनर्जी से डिटैच यानी कि उस एनर्जी को लेट गो करना है। लेट गो इन द सेंस कि आपको उस चीज से थोड़ा सा अपने आप को क्या करना है, हटा देना है दिमाग को, क्या और अपने ऊपर काम करना है, अपनी चीज़ों पर फोकस करना है, अपनी हीलिंग पर फोकस करना है। यानी कि वो ऑब्सेशन, वो जो एक सैडनेस की एनर्जी है ना, वो चीज़ को फील नहीं करना, वो एनर्जी को फील नहीं करना। यानी कि डिटैच तो आपने, डिटैच इन द सेंस कि आप के जहन में वो बंदा रहता है, वो पर्सन रहता है, क्योंकि वो आपका स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन है, और कनेक्शन ऐसे नहीं हटा सकते आप। उसको लेट को, उस एनर्जी को कुछ वक्त के लिए लेट को कर सकते हो, जिससे कि आप अपने को हील कर सकते हो। जब आप अपने आप को हील करते हो तो वो हीलिंग कहीं ना कहीं, वो जो आप अपने ऊपर काम करते हो, कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वो आपका पर्सन भी फील करते हैं टेलीपैथिकली। और जब वो टेलीपैथिकली आपकी उस एनर्जी को फील करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हील होते हैं। और जब वो हील होना स्टार्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की एनर्जी को भी ग्रैब करते हैं, अपने अंदर पेनिट्रेट होने देते हैं,
अपने अंदर वो एब्जॉर्ब करते हैं और वो उस चीज को ही एज अ हीलिंग वो अपने अंदर आने देते हैं और वो हील होते हैं गाइस, ठीक है ना। एक ने पूछा था कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, तो इस पर तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, एक्चुअल में क्या है। जो मेरा एक्सपीरियंस है अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, मैं किसी का एक्सपीरियंस नहीं शेयर करूंगी। मैं जो मैंने फील किया, जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बताऊंगी। बट आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। और जब ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जब जूम क्लासेस होंगी तो मैं आपको एक एक चीज क्लियर करने की कोशिश करूंगी ईश्वर की इच्छा से। और आप प्रार्थना कर सकते हैं कि ये सब चीज जल्दी हो। ओके, तो ट्रू लव है आपका पर्सन, आपका ट्रू लव है। मेक द एफर्ट, वो बिल्कुल एफर्ट लगाते हैं, एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें संभल जाए। लेकिन ये आपका सच्चा प्यार है, ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये आपका जो भी ये यूनियन होगा, ये स्पिरिचुअल यूनियन होगा आपके पर्सन के साथ। आपका पर्सन आपको मिरर करता है कहीं ना कहीं। आपके अंदर वो फियर की एनर्जी जो है वो उस फियर को रिलीज कीजिए गाइस। किसी भी तरीके का फियर हो, कहीं भी किसी भी एरिया में आपको फियर फील होता हो, डर कहीं ना कहीं भय वो फील होता हो, तो उसको आप रिलीज कीजिए, ठीक है। ओके, आपको ये लगता है, आपको ये फियर होता है कि कोई ना कोई हमेशा से आपको धोखा देता आया है, आपसे हाइड करता हुआ आया है, आपको फिर से आपका पर्सन घोस्ट करने लगे हैं, आपके पर्सन आपको से चीज़ों को हाइड करने लगे। अगर आपसे बातचीत भी हो रही तो ये डर निकाल दो, ये यूनिवर्स को सरेंडर कर दो अपने पर्सन को, यूनिवर्स को सरेंडर, ठीक है ना। ये सिचुएशन जो कुछ भी एनर्जी यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, ईश्वर पे विश्वास रखो, आपका पर्सन बिल्कुल आपका है। और वो कुछ एनर्जी आपकी जो चीज है, ये एनर्जी का गेम है गाइस। ये जो एनर्जी आपकी वो फील कर रहा है ना बंदा, वो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जाता है ना, वो उसके अंदर भी डर आएगा ना। तो ये जो फियर की एनर्जी आप निकाल दो, ठीक है ना। अपने बंदे से डरने की क्या जरूरत है, वो आप ही की सोल। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, वो आपका ही बंदा है, वो आपकी ही आत्मा है, वो आप ही है। फिजिकल बॉडी इसकी अलग है लेकिन आपकी अलग है, वो बात दूसरी है। लेकिन उसका माइंड थोड़ा सा अलग चलेगा, लेकिन क्या है, कॉन्शियस लेवल आपका एक है, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसको सरेंडर कर दो उस एनर्जी को। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपने बंदे से डरने की जरूरत नहीं। खुलकर बोल, अगर आपकी बातचीत हो रही है तो अपना ओपिनियन रखो यार, खुलकर रखो, डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप डरोगे तो वो भी डरेगा, अगर आप खुलकर अपनी बात करोगे तो वो भी खुलकर आपसे बात करेगा, है ना। और वो आपको प्यार करता है, ऐसा नहीं है कि आपका पर्सन आपको प्यार नहीं करते। अगर आप सेपरेशन नहीं बोलूंगी, सेपरेशन नहीं बोलना है आपको, ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है ना, इसको बिल्कुल आप हटा दीजिए दिमाग से, ठीक है। ये आपकी प्रिपरेशन की जर्नी है, आपको प्रिपेयर होना है फॉर योर रीयूनियन, ठीक है। तो पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, आपको बिल्कुल स्टॉक कर रहे हैं। ट्रू लव है आपका, बिल्कुल आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपको बहुत प्यार करते हैं गाइस। ये एनर्जी है एक्सप्रेस योर लव, बिल्कुल अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे और आपको भी वो प्यार एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। ओके, 6 ऑफ कप्स, बिल्कुल मेक द एफर्ट, बिल्कुल आप ये एफर्ट है लगा रहे हैं, वो एफर्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में, वो आपको मिस कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं बहुत सारी चीजें। जब आपकी प्यार भरी बातें हुई थी, बहुत अच्छी एनर्जी में थे आप लोग, तो उस चीज को भी वो रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव, 2 ऑफ कप्स, यस 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप सेम पेज पर है, अपने आप भी उस चीज को फील कर रहे हैं। ये चीज है, ये एनर्जी है कि आपका पर्सन भी ऐसे ही आपको वो उस प्यार को एक्सप्रेस करने वाला है, ठीक है। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर एंड 3 ऑफ वांड्स, यस कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बहुत साल हो गए हैं, पता नहीं मेरा बंदा मेरा पर्सन मेरे से प्यार करेगा या भूल गया, या कैसी एनर्जी में उनको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। वो डर है उनके अंदर, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये डर है कि इतने साल हो गए इस एनर्जी में, 1 साल हो गया, 6 महीने एनर्जी निकला है ना, एनर्जी वाइज ये चीज चल रही है। तो यानी कि 3 साल हो गए हैं और मैं अपने पर्सन से बात नहीं कर रही हूँ, या आपका पर्सन सोच रहा है मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं उसकी शादी ना हो गई हो, मेरे से कांटेक्ट में भी नहीं है, ठीक है। ये डर उनके अंदर है, तो अपने अंदर से ये निकालो कि हम दोनों एक है, ठीक है ना। ये एनर्जी दो, हम दोनों एक है, ही इज इनसाइड मी, शी इज इनसाइड मी, जैसे भी आपकी बंदा है या जिस एनर्जी में भी आप हैं, ये बोथ आर वन, ये एनर्जी आपको देनी है। लॉयल्टी बिल्कुल आपके साथ है थ्रू 3 ऑफ कप्स, बिल्कुल इस
चीज में, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ है, किसी के भी साथ है, इसकी एनर्जी बिल्कुल क्लियर आई है कि आपका पर्सन आपके साथ लॉयल है। और कोई भी एनर्जी में क्या डीप पे जाऊं, आपका बंदा आपके साथ लॉयल है, ठीक है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, मिरर सेल्फ। और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये है कि वो आपसे बिल्कुल, आप बहुत अच्छी एनर्जी में यहाँ पर लग रहे हैं मेरे व्यूअर्स। और आपकी पर्सन की एनर्जी भी ये है 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। इमोशनली आपके लिए पूरी तरह से अट्रैक्टेड है, पूरी तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल एंड फीलिंग्स आपके लिए वो रखते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, क्योंकि वो लॉयल्टी को दिखाना चाहता है कि मैं आपके लिए लॉयल हूँ। थर्ड पार्टी और किसी भी चीज में आप 3-3-3 यानी कि विजडम के साथ आगे चल रहे हैं, बहुत अच्छे से वो सूझबूझ के साथ आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। और वो आपको पूरी तरह से मिस कर रहे हैं गाइस, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्या है कि पूरी तरह से बहुत प्यार की एनर्जी यहाँ पर मेरे को दिख रही है, आपके लिए पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, जो कि आप थे पहले। एक कार्ड और लूंगे, ओवरऑल क्या आता है देखते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस एनर्जी से वो बाहर निकल रहे गाइस, और वो पूरी तरह से इस एनर्जी में रहते हुए भी प्रोटेक्टेड है, सोच रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, मेरे को एंजल्स की ब्लेसिंग्स उनके ऊपर दिख रही है, क्योंकि वो इन चीज़ों से उनको बाहर निकालने में हेल्प कर रहे हैं। वो बैठे हैं और इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए रेडी हैं। बैठे इन द सेंस कि वो सोचते हैं, जब भी बैठते हैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप। इन नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक जो भी रिलेशनशिप है, जो भी टॉक्सिसिटी से वो गुजर रहे थे, इन सब टॉक्सिक लोगों से वो बाहर निकलते हुए मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत ही मिसिंग वाली एनर्जी है आप लोगों के लिए, बहुत ही मिस कर रहे हैं आप लोगों को। और एनर्जी भी यही है कि सैक्रल चक्र उनका हील हो रहा है। सैक्रल चक्र हील होने का मतलब ये होता है कि रिलेशनशिप में जो कनेक्शन उनके आपके साथ बना था, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं हील हो रहा है इसलिए ना। सैक्रल चक्र का मतलब ही ये होता है कि कनेक्शन हील होना, रिलेशनशिप हील होना, और इमोशनली बैलेंस होना, और बिल्कुल नो शेम, सॉरी, और नो गिल्ट, है ना। शेम यानी कि कोई किसी तरह की कोई भी शर्मिंदगी, कोई भी गिल्ट उनके अंदर थे, वो उस गिल्ट से बाहर निकल रहे हैं। ओके, ये एनर्जी है। और देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से थोड़ा सा विन विन आउटकम बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। और आपको क्या है कि इस टाइम पे रिलीज करना है, कुछ चीज़ों को रिलीज करना है जो आपको सर्व नहीं करा। क्या आपका पर्सन आपके पास आएगा नहीं आएगा, मेरा रीयूनियन होगा नहीं होगा, मेरे माता पिता मेरे लिए मानेंगे नहीं मानेंगे, मेरी फैमिली मेरे लिए मानेगी नहीं मानेगी शादी के लिए, ये सब चीज़ें आपको छोड़ देनी, क्योंकि डिवाइन आपके लिए काम कर रहे हैं। डिवाइन को सोचने दो, उनको जिम्मेदारी दे दो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अपना हीलिंग करो, हीलिंग इन द सेंस कि अपनी एनर्जी को ठीक करो, अपनी सोच को ठीक करो, ठीक है। अ टाइम टू गिव rather than take। तो आप एक लाइट वर्क करो, आप देने के लिए आए हो, लेने के लिए नहीं आए हो। आपको हील करना है, अपने आप को हील करना है, दूसरों को भी हील करने वाले हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, अपनी मेडिटेशन करो, शांत रहो और अच्छी एनर्जी में आओ। पहले द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, बिल्कुल जो भी आपके क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल मिलने वाले हैं आपको। पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन, बिल्कुल आपके इस साल जो भी चीज़ है, और आपको क्या करना है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो जो आपने एनर्जी आपने क्या कर रखी है, होल्ड कर रखी है, तो उससे आपको निकलना है। किसी भी एनर्जी से आपको जुड़े नहीं रहना है, ठीक है। नई एनर्जी में आओ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो, ओके। तो आपके जो भी पर्सनल इश्यूज हैं, जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, वो सब चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, हो रही है, ओके। चलिए एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट है हेल्पफुल पीपल, सेकंड है इफ यू बिलीव, थर्ड है देयर इज समथिंग बेटर। आपको लोगों की हेल्प करनी है, आप बिल्कुल आपको एक लाइट वर्कर, एज अ लाइट वर्कर आपको लोगों की हेल्प करनी है, और लोग आपके पास आएंगे हेल्प मांगने के लिए, ठीक है ना। डोंट स्टॉप, अपने आप को स्टॉप नहीं करना है, आपको अपनी हीलिंग करनी है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। अगर आपको विश्वास अगर नहीं है अपने एंजल्स पर, अपने गार्डियन एंजल डिवाइन पर, बिल्कुल अगर आपको विश्वास है ना, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल होने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि
कुछ अच्छा आपकी लाइफ में घटने वाला है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो आपको सक्सेस में, आपकी सक्सेस, आपको सक्सेस चाहिए ना अपनी लाइफ में, आपको गोल चाहिए ना, आपके गोल जो भी है आपको उसमें, आपका जो भी ड्रीम है उसमें आपको सक्सेस चाहिए ना, बिल्कुल आपको ये अवसर मिलेगा। और जो भी नेगेटिविटी है, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, उसको लेट गो कीजिए अपनी लाइफ से। एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं फॉरगिवनेस, बिल्कुल आपके अंदर कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस की, आपको लोगों को माफ करना है, अपने एनर्जी से अपनी कॉर्ड्स उनसे कट करनी है और अपने आप को पीस में लाना है। तो फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि आपको लोगों को फॉरगिव करना है इस जर्नी में। जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे तो आपकी एनर्जी उनसे जुड़ी रहेगी और वो आपको ड्रेन करते रहेंगे। टेक एक्शन, बिल्कुल किसी भी कोई भी चीज़ है उसमें एक्शन लीजिए और आपको साइन ज़रूर मिलेंगे। उन साइन पर आपको ध्यान देना है। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी कैसी है, आप भगवान से बात करो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो आपको दिखाते हैं, आपके एंजल्स आपको रास्ता दिखाते हैं। इसमें शक करने की जरूरत नहीं है। माइंड गेम मत खेलो, दिल से सोचो। माइंड से सोचोगे ना, लॉजिकली आप काम करोगे ना, तो ये इस जर्नी में लॉजिक का कोई काम है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, तो अभी के लिए गाइस इतना, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, राधे राधे।